अच्छा, अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंस वीज़ा या विज़िट वीज़े पे हैं तो आप बहुत सी कंट्री घूम सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस किस कंट्री में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं सब भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसी तरह सदा खुशनुमाबाद रखे और आपका भाई डीटीसी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा स्टैंड बाई स्लिपों का, क्योंकि सब के साथ ही हो रहा है, सिर्फ मेरे पास नहीं। सिर्फ सीधा उसी कमरे में जाना है और स्लिप लेनी है और घर। अभी चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में। लेकिन गाइस फाइनली आज हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। ये चीमा साहब है, चीमा साहब इधर देखें। चीमा साहब की वजह से प्लान लेट हुआ है और हमारा आज की टीम का लीडर है माविया, और ये साथ माविया का भाई है, ये लैमोजीन का ओनर है। बस लाइसेंस साथ नहीं आ रहा। तो अभी जाएंगे अलकूज एरिया, वहाँ से एक बंदे को पिक करेंगे और फिर जाएंगे ग्लोबल विलेज। आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। गाड़ी की सर्विस डन हो गई है, अभी अपनी सर्विस का टाइम हो गया। नहीं जी, मतलब लें जी, ये पहुंच गए हैं ग्लोबल विलेज। ये इसकी एंट्रेंस है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसके कलर देखें हर सेकंड में चेंज होते जाएंगे। बहुत प्यारा मंज़र है और मैं 7 साल में पहली दफ़ा आया हूँ और पहली दफ़ा इस बंदे की बदौलत। चीमा साहब हाथ ला दो। तो अभी ये देखें कि अभी कलर पिंक हो गया। इसी तरह हर सेकंड में कलर चेंज होता जाएगा जो कि इसकी खूबसूरती में और इजाफा करता है। ये सिर्फ एंट्रेंस है और ये देखें बच्चा कितना प्यारा है। चीमे से देख के बच्चे ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। लें जी, पहुंचे हैं ग्लोबल विलेज की एंट्रेंस पे। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, आपको दिखाते हैं क्या ही खूबसूरत मंजर है। तो अभी चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं आपको अंदर क्या सीन है। तो बताते हैं, फिर आपको सारा दिखाएंगे। भी सिर्फ बताएंगे नहीं, इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी आई ग्लोबल विलेज और 7 साल में पहली दफ़ा आपका भाई जाने लगा है ग्लोबल विलेज, वरना उधर से कस्टमर उठा के बार बार लो। ये टिकट को इधर स्कैन करेंगे और अंदर वेलकम टू ग्लोबल विलेज। आज फर्स्ट टाइम अंदर आए हैं। अंदर का माहौल आपको दिखाते हैं, देखते जाएं। ये हमारा नफीस है, शुरू में आपने व्लॉग में देखा था, तो आज ये भी इधर आया। तो अभी देखते हैं पहले कौन सी कंट्री में जाएंगे, उसके बाद दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री। आज आपका भाई अंदर बिल्कुल आ गया ग्लोबल विलेज के। हमेशा बाइट से ही दिखाया और अंदर का माहौल चेक करें। ये देखिए किस कंट्री का, आप समझ लीजिए। ये इधर की एंट्रेंस, मिनी एफल टावर बनाया हुआ है और ये साथ देखते हैं किस किस कंट्री का, क्योंकि मैंने सारी कंट्री नहीं देखी है। मेरे ख्याल में ये ऑस्ट्रेलिया का। आगे देखें, आगे भी काफ़ी खूबसूरत मंजर है। ये आगे आगे जाएंगे तो आपको दिखाते जाएंगे क्या क्या माहौल है। वन एंड ओनली तुर्की का अपना फेवरेट कंट्री है तुर्की। इंशाल्लाह कभी जाएंगे उधर भी। ये उन्होंने पूरा जो है ना तुर्किया उसका बनाया हुआ है। और इस तरह ये सामने अगर आप देखते जाएं, यमन, कुवैत सारे बनाया, इजिप्ट, मगरिब। देखते हैं किधर किधर जाते हैं, आपको दिखाते जाएंगे। और इस दफ़ा दुबई यूएई को ये नेशनल डे आ रहा है और 52 ईयर्स हो चुके हैं। अपने मुल्क से लाख इख्तलाफ से ही, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम देखते हैं तो सुकून आ जाता है। अभी मैं बिल्कुल पाकिस्तान एरिया के सामने खड़ा हूँ, आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या क्या बनाया हुआ पाकिस्तान का। इधर अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तुर्की पाकिस्तान जैसे इनकी हमेशा से दोस्ती है, इधर भी ग्लोबल विलेज में भी साथ साथ हैं। ये तुर्की है और ये पाकिस्तान के एरिया। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या क्या है। इस तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कपड़े की वैरायटी, बैग, लेदर के, और ये चीज़ें अभी दूसरी तरफ से एंटर होंगे। देखते हैं उधर क्या क्या है। ये छोटे छोटे स्टॉल खाने के बने हुए हैं और वो सामने अहलन व सहलन सूरिया, वो भी काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ उन्होंने। हर चीज़ ही खूबसूरत है। अंदर जाएंगे तो मज़ीद देखेंगे। अभी जाएंगे अंदर। अभी बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं। पीछे देखें लिखा हुआ है शाही किला, साथ रिक्शा और साथ मीनार पाकिस्तान। क्या ही खूबसूरत बनाया हुआ उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अभी मज़ीद अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या बना हुआ है। और ये अपने चीमा साहब, वन एंड ओनली चीमा साहब। चीमा साहब कैसा लगा प्रोग्राम? इतने तो नहीं प्रोग्राम बढ़ गया? नहीं, पक्की गल है। पाकिस्तान का ओवरऑल जो प्रोडक्ट है ना, लेदर का ही ज़्यादातर, बच्चों के खिलौने। और ये जो एक पाकिस्तानी फूड की दुकान है ना, ये बहुत खींच रही है। और
ये देखिए इधर भी माशाल्लाह पाकिस्तान और ज़्यादा कपड़े का और लेदर की ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कपड़ा काफ़ी मशहूर है, तो इस वजह से ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान के मशहूर है। हम यूएई में रहते हैं तो यूएई का भी लाजमी देखना पड़ेगा। ये एंट्रेंस है, ये जैसे उन्होंने म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर बनाया हुआ है, तो अभी जाएंगे इसके अंदर। चलो चीमा साहब आ जाए अंदर। और इनके अंदर एंट्रेंस करते ही सबसे पहले कंदूरा, जो इनका जो ड्रेस है वो है। उसके अलावा अतर्स की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, गोल्ड की, गोल्ड पॉइंट से बाहर है, लिहाजा गोल्ड की तरफ नहीं देखेंगे, कोई अपना देख लेगा तो मांगेगा। अबाए की बहुत ज़्यादा क्वालिटी इधर है, काफ़ी खूबसूरत है। अबाए 2-3 लेने हैं यार, गिफ्ट करने हैं किसी को, वापसी पे लेते हैं। यूएई के अंदर भी मतलब जो इनका बनाया हुआ उन्होंने ग्लोबल विलेज के अंदर, ज़्यादा कपड़े की वैरायटी है, यहाँ ऊद है। ये देखें जो ज़्यादा लेडीज़ कपड़े, अबाया वगैरह। ओवरऑल देखते हैं क्या क्या किस किस सेक्शन में क्या क्या, और अभी चलते हैं बाहर। अच्छा, अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंस वीज़ा या आप विज़िट वीज़े पे हैं तो आप बहुत सी कंट्री घूम सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस किस कंट्री में। अभी हम तुर्की, पाकिस्तान, यूएई और उसके बाद डायरेक्ट सूरिया आ गए। सूरिया बहुत खूबसूरत कंट्री है, तो अंदर जाएंगे। ये देखें जी, ये कावा चल रहा है, सूरिया का कावा, क्या ही खूबसूरत है। ये देखें छोटी छोटी बसें हैं बच्चों के लिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपने बच्चों को बुलाया जाएगा। और जब भाई शानी की शादी हो गई, इसके बच्चों के भी खुली ऑफर है, हम उनको बुलाएंगे। लेकिन सबसे दुआ करे, सब दुआ करे इसकी शादी हो जाए। 6 महीनों में 2 मरतबा शादी के चक्कर में पाकिस्तान जा चुका है, लेकिन शादी नहीं हो रही। दुआ ही दुआ है। यूएई के वीज़े के फ़ायदे लें। जापान के सामने बिल्कुल है कोरिया। जिस भाई ने कोरिया देखना हो वो कोरिया देख सकता है। अब हम अंदर जाएंगे कोरिया के। वैसे तो शायद ना जा सके कोरिया, लेकिन ऐसे जाते हैं, देखे हैं चेंगमैंगू, एंतकानू क्या है। जैसे कि कोरियन अपनी ब्यूटी का ख़ास ख्याल रखते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने कोरियंस मेकअप वगैरह रखा हुआ है हर तरफ, इधर उधर। ये अपने सोने का ख़ास ख्याल रखते हैं, तो पिल्लू विल्लू भी रखे हुए हैं, चश्मे भी रखे हुए हैं, तो काफ़ी प्यारा चल रहा है। ज़्यादा अंदर कोरियन है उनके शॉप्स, लेकिन विजिटर तो सारे ही हैं। इधर कोरियन फूड्स हैं, लेकिन इन पे कोई एतबार नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं ना क्यों। तो चलते हैं बाहर की तरफ। छोटा सा उन्होंने बनाया कोरिया का, कोई इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है अंदर, तो इसलिए निकलते हैं बाहर। ज़्यादा समझ लेंगे ब्यूटी का ही सामान है, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। इसलिए ये जो गोरे चिट्टे होते हैं, ये ब्यूटी का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। चीमा साहब बिल्कुल बेकार है। अब चलते हैं जापान। यूएई के वीज़े से फुल फ़ायदे लो। हमने आपको जो एक तो आइन दुबई है, लेकिन ये ग्लोबल विलेज के झूले हैं बच्चों के लिए, लेकिन डर बड़े बड़े जाते हैं। ये है जी रोड ऑफ एशिया। रोड ऑफ एशिया अंदर देखते हैं क्या जा रहे हैं। अंदर तो बिल्कुल सुनसान ही है, इतना खूबसूरत बाहर से लगता है उतना अंदर होता नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि जापान एक सुलझी कंट्री है, और ये भाई जापान है, तो उन्होंने देखे कितने अच्छे से चीज़ें बनाई हुई हैं, खूबसूरत, अच्छी अच्छी, प्यारी प्यारी। जापानियों से मेरा बहुत दिल खुश है, अगर मुझे वीज़ा दे दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर जापान वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे एक कदर वीज़ा चाहिए प्लीज़ यार। तो ये जापान उन्होंने एक छोटा सा बनाया हुआ है, तो अगर उधर हैं तो उधर ही चले जाएँ, क्योंकि ये जापान बंद हो गया इधर। यकीन जाने कभी यूएई में अपने आप को टाइम दिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल में पहली दफ़ा टाइम दिया और मज़ा आया। तो इंशाल्लाह अभी मुख्तलिफ़ जगह पे जाएंगे, घूमें फिरेंगे, मज़े करेंगे। ये देखें जी ग्लोबल विलेज का लोगो उन्होंने अंदर बनाया हुआ, और ये इंटरटेनमेंट एरिया है बच्चों का, बड़ों का, सबका। इंशाल्लाह जब बच्चों को इस दफ़ा दुबई बुलाएंगे, इस हिसाब से बुलाएंगे कि ग्लोबल विलेज ओपन हो, तो उनको पूरा घुमाएंगे फिराएंगे। काफ़ी खूबसूरत एरिया। और मैं ये देखें बच्चे जैसे क्रेन पे खेल रहे हैं अपने पूरे, जो है ना मेरे बच्चों को भी बहुत शौक़ है। इंशाल्लाह इधर बुलाएंगे उनको, खिलाएंगे इनको। ये स्पेशली वीडियो मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ, उनको दिखाऊंगा। बच्चों का एरिया जो बहुत यही पहले ही बोलते हैं, बाबा हमने दुबई कब आना है, दुबई कब आना है। तो अब इंशाल्लाह उनको जल्दी बुलाएंगे।
भाई राशिद साहब जा रहे हैं, आप बरपाल चट्टा साहब, अल्लाह ताला इनको अपने ईमान में रखे। वो सामने ब्लैक सूट में जा रहे हैं, वो बैठ उससे भी आगे लेंगे। अभी ऊपर जाएंगे, बहुत ख़तरनाक झूला है। ये सारे काम इस माविया के हैं, ये इनको इन कामों पे लगा रहे हैं। बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं, जूते उतार दिए हुए हैं क्योंकि आखिरी फैसला भी हो चुका है सब। नहीं जिन्होंने स्लीपर ने ना उन्होंने। ये देखें जी, इसका सीन चेक करें। ये चीमे के कज़न साहब इधर आपको नज़र आएंगे, अकेले ही पाकिस्तानी जूतों के बिना। किधर आ किधर जुतियां तो बगैर नहीं जूत ओ ही पात्रा लत्ता मारता मैं पा पूरा इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन है कोई जिंदगी मौत की बाजी तो घट नहीं। चीमा साहब बैठना तो हमी चीमा नहीं बैठना, हरन मारिया ना क्या दिल्ली वाला स्टेशन क्रॉस कर गया। यकीन जानो कि बहुत खतरनाक है। मेरे तो चीमे ही तो हौसला नहीं है। ऐसे तरह बेबे कजन नहीं है ना। चलो दुआवां होना जारी कर दे। अगर खुदा ना हंसता इधर से कोई बंदा गिरे तो डाउनटाउन से नीचे नहीं मेरा ख्याल है टैक्सी पार्किंग तक तो पहुंच जाती जाके टैक्स किया जी बाबे। अस्सलाम वालेकुम। ये सीन है जी। इसके साथ एक और ख़तरनाक झूला है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, जैसे ऊपर गए थे अभी वैसे ही नीचे आ गए हैं। वो चीमे का भाई हाथ हिला रहा है कि माशाल्लाह बच के आ गया। अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी है। कल फिर ते पै गई। दूसरा झोला नहीं चलू, वो नहीं वहाया जा सकता। लेकिन भाई जी अपने इतना रिक्स नहीं है जाके लैन वाला। चीमा साहब अपनी ताकत का मुजाहरा कर दे। चीमा साहब मारो। चलो टाइम में लो जी, कितों तक जाता चीमा नहीं कम गया ने नहीं गया, हाई स्कोर तक नहीं गया। ये जी ग्लोबल विलेज का लोगो है, बास बनाया हुआ है। वैसे तो शायद सारी ज़िंदगी नहीं जा सकते ताजमहल, इधर ही देख लें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में माशाल्लाह स्लो की बहुत ज़्यादा है। वीज़ा नहीं मिलेगा कभी भी, इधर ही देख के एंजॉय कर सकते हैं। आज के ब्लॉग का यहीं पे काम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। असल में आज हम लेट हो गए थे, तकरीबन 11 बजे आए थे, जिस वजह से अभी जल्दी बंद हो गया, हर एक चीज़ बंद हो गया। अभी तो आधा भी नहीं घुमा। इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे, बाकी का पार्ट 2 बनाएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें। भाई को दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।